Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी मर्जी आप क्लास के हो, आपने पंजाबी का पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके लिए आज की ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, सबसे पहले जो है मैंने हिंदी का जो प्रेजेंटेशन है पेपर की आपने कैसे करनी है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने पंजाबी के प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो ये वीडियो है कि आपने पंजाबी में कैसे फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, जल्दी मैं बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, जैसे पंजाबी का पेपर है आपका, और सबसे पहले आपको सभी किसी भी मर्जी क्लास के हो, सबसे पहले आपका शॉर्ट वर्क आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने इस तरीके से देखो प्रॉपर कैसे टक पेन जरूर यूज़ करो। ठीक है, जिससे क्या होता है थोड़ी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है देखने में। जैसे ये मेरे पास जनरल पंजाबी का पेपर है 12th क्लास का, लेकिन किसी भी मर्जी क्लास के हो, क्लास जो पंजाबी है वो प्रेजेंटेशन तो सब में सेम होती है ना। यहाँ पे देखो प्रॉपर जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन का नंबर डाला हुआ है और सिर्फ उसकी हेडिंग उतारी है, और उसके बाद आंसर नंबर प्रॉपर जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर नंबर दिए वही। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इस बच्चे ने एक लाइन छोड़ के काम किया है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी शीट स्कोर करो कि आपको कितनी शीट्स मिली हुई, क्योंकि बोर्ड में आपको लिमिटेड शीट मिलती है। तो सबसे पहले आपने वो शीट चेक करनी है, और जब आप वो शीट चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को डिवाइड कर दो कि इतने पेपर में हमने ये चीज़ का काम कंप्लीट करना है, इतने पेपर में हमने ये काम कंप्लीट करना है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करो। अब देखो इस बच्चे ने एक एक आंसर लिखा है और उसके बाद देखो एक एक लाइन छोड़ रखा है यहाँ पे आंसर के लिए। ये नहीं कि आप पूरा ही आंसर लाइन छोड़ छोड़ के लिख दो, तो वो गंदा लगता है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसने वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रॉपर लिखे हुए हैं, जिस साफ सुथरा बिल्कुल काम है ना। इसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेपर। और यहाँ पर देखो अब वही आगे क्वेश्चन जो है आगे हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसके भी प्रॉपर आंसर लिखे हुए हैं, है ना, और कितने प्रॉपर साफ सुथरा आंसर है। तो ऐसे ही आपने भी प्रेजेंटेशन करनी है। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेठा लिखे विचों में केड़ा जो है सही है या गलत बताना है आपको। ठीक है, तो अब सही गलत में कई बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और मैं खुद जब ऐसा पेपर चेक करती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं उसको क्रॉस कर दूँ, कोई नंबर ना दूँ, क्योंकि सही गलत है, इसलिए प्रॉपर आप सही गलत की लाइन लिख के ही सही गलत लिखो। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं कि बस नंबर डाला सही गलत सही गलत सही गलत। बिल्कुल नहीं, सही गलत और ब्लैंक्स में ये काम बिल्कुल मत करना। आप ब्लैंक्स और सही गलत उतार के करना। ठीक है, एमसीक्यू आप ऐसे कर सकते हैं, जो एमसीक्यू आते हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सही गलत मैचिंग और ब्लैंक्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से ही होते हैं, तो उसको आप उतार के करो। ठीक है, ब्लैंक्स भी आप ऐसे लिख दोगे इट्स ओके चलेगा, लेकिन सही गलत उतार के करो, वो अच्छा लगता है। सही गलत अगर बच्चे आपने कई बार यहाँ पे नंबरिंग गलत कर दी, ठीक है, ब्लैंक्स की नंबरिंग गलत कर दी या सही गलत की नंबरिंग गलत कर दी, क्योंकि पेपर इतना होता है इनफ कि 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर होते हैं ना, वो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं कि वहाँ सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ये लैंग्वेजेस के पेपर आसानी से हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर उतार के काम करना, सिर्फ एमसीक्यू मत उतारना। ठीक है, बाकी शॉर्ट वर्क आप उतार के करो, मेरी यही आपको जो है सजेशन है ना। अब उसके बाद आगे देखो यहाँ पे खाली था है, ये खाली था इस तरीके से देखो प्रॉपर लिखो, है ना। और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो प्रश्न उत्तर कैसे करना है यहाँ पर देखो इस तरीके से। अब ये नहीं कि इसने हर प्रश्न भी जो है एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है उत्तर, ऐसा नहीं है। एक उत्तर कंप्लीट होने के बाद, जब आपका एक उत्तर कंप्लीट हो जाए तब आपने एक लाइन छोड़नी है और अगला उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये चीज़ और सीखने वाली बात है कि कोई क्वेश्चन है उसका मेन पॉइंट, मान लो जो भी क्वेश्चन था ये, इसका मेन पॉइंट था पंजाब दे, मतलब ये जो भी है, मतलब ये पॉइंट को जो है यहाँ पे गुलजार सिंह जो थे इनके बारे में या कुछ भी होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बट मान लो इस क्वेश्चन का ये की पॉइंट है। की पॉइंट का मतलब समझते हो कि मतलब मेन पार्ट जो है क्वेश्चन का, आप सिर्फ पंजाबी नहीं, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो
मैथ तो चलो वो तो है, साइंस है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपने क्या करना है, मेन जो कीवर्ड्स है ना उनको ज़रूर हाईलाइट करना है। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे ना तो आपके एग्जामिनर को और इजी होगा आपका आंसर चेक करना। अब आपने यहाँ पे मान लो कई बहुत सारी गलतियाँ कर दी हो पूरे पैरे में, लेकिन उसका ध्यान आपके क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे चला जाएगा जो आपने अंडरलाइन किया है, और ये कीवर्ड्स आपके सही हैं तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहीं पर आपको नंबर देके और टिक मार्क करके आगे चल देना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि किससे 4 प्रश्न दे उत्तर दो, तो ये प्रश्न जो थे, अब इसमें अगर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है बेटा, उस प्रश्न के जो है 3-4 पार्ट है ना, तो अब वो 3-4 पार्ट है, मतलब उस पैराग्राफ में होगा या पॉइंट्सों में होगा, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स में। तो आप देखो वो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की हेडिंग्स लिखो और उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स मान लो उस क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स है, हम उस क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं, उसके 2 पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट्स को प्रॉपर उसने लिखा और उन दोनों पॉइंट्स को बाद में जो है डिटेल किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ठीक है। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करना है। अब देखो ये जैसे कि क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने में भी इजी होगा, एक समान डिस्टेंस पे एक जैसे अक्षर, ठीक है, लिख बनावट अपनी सही करने की कोशिश करो, जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा। और अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है ना तो बीच में 2-4 लाइन के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दो, इससे और आपका पेपर जो है साफ सुथरा दिखता है, ठीक है। एक आंसर कंप्लीट हुआ उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, और बाद में अगर पेपर करने के बाद टाइम है तो यहाँ पे पेंसिल से लाइन जरूर खींचो, ठीक है। जो इसमें कमियां हैं वो भी मैं बताते जा रही हूँ कि ये कमियां आपने नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से अगला प्रश्न जैसे किया हुआ है, अब आगे और भी बताती हूँ। जैसे ये प्रश्न आ गया आपका, है ना, इसमें देखो किस तरीके से, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें मेन क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो लिख के ये मनुष्य जीवन के बारे में बताना था, महत्व बताना था, तो यहाँ पे देखो ये लिखा और उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स को उसने पहले लिख दिया, ठीक है। कितना अच्छा इंप्रेशन लग रहा है ना, इससे आपकी शीट भी पूरी फुल्ली लास्ट तक कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर सारे पॉइंट्स को डिटेल किया है, सारे पॉइंट्स को डिटेल करके देखो, एक पॉइंट हुआ फिर एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट, एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट, मतलब ऐसे पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। और फिर मैं समझा रही हूँ, बाद में पेपर करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर जो है आपने अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है, ये सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा, ठीक है। अब आगे और दिखा देती हूँ मैं आपको पत्र कैसे लिखना है। ये देखो पत्र कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है पत्र, ठीक है। ऐसे ही आपने प्रॉपर हेडिंग डाल दी पत्र की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये, उसके बाद विषय को देखो हाईलाइट कर दिया, ठीक है, और विषय लिख दिया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो मुझे सामने आती जा रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ। यहाँ पर जो है इस बच्चे से गलती हो गई थी कुछ लिखने में, तो देखो अब उस गलती को कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 काटा मार देते हैं ना, तो वो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। अब सिंपल से देखो, इसने पेंसिल में ऐसे ब्रैकेट बना और ऐसे कट कर दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर एक पेंसिल से लाइन खींच दो, इससे आपका आंसर साफ सुथरा दिखाई देता है, ठीक है। ये तो देखो बच्चे स्कूल में पेपर चेक हुए हैं तो स्कूल में तो एक एक मिस्टेक्स निकाली जाती है, लेकिन बोर्ड में इतनी मिस्टेक्स देखी नहीं जाती है। आपको मैं एक टिप और बता दे रही हूँ कि बोर्ड में इतनी बारीक मिस्टेक नहीं दिखाई जाती है, अगर आप प्रॉपर पेपर करके आ रहे हैं तो। आप अगर ऐसी प्रेजेंटेशन करके आओगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में मेनली जो है आपका शॉर्ट वर्क बहुत ध्यान से चेक होता है, क्वेश्चन आंसर में बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है वो चल जाती है, ठीक है। इसके बाद ये देखो शब्दकोश कैसे लिखा हुआ है ना, ये संक्षेप रचना है। तो मेरा बस ये पेपर दिखाने का यही मतलब है कि आपने कैसे प्रेजेंटेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अखांड, ये प्रॉपर किस तरीके से है ना, तो ये मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रही हूँ सारा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि पेपर की प्रेजेंटेशन करनी कैसे है ना। अब देखो किसी का केंद्रीय भाव लिखना है तो कितना प्रॉपर केंद्रीय भाव लिख करके और उसको पूरा लिखा हुआ है ना। ये देखो अब कहानी का सार, जो भी कहानी का सार है उसका हेडिंग लिख दिया और पूरा कहानी का सार लिख दिया, है ना। ये देखो, ठीक है। अब एक काम और करना,
मतलब जैसे मान लो कोई बच्चों को नहीं पता होता ना, मान लो ये बच्चे ने यहाँ पे पेपर पर किया और उसके बाद क्या करते हैं, मान लो ये पेज छोड़ दिया, उसके बाद आगे लिख लिया और बाद में इस पेपर को भूल गया, तो आपका जो बोर्ड में है पेपर आगे चेक नहीं होगा। इसलिए कोई भी शीट छोड़ना मत, आपने पूरी शीट कवर करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी अगर मेरे पास होगा तो मैं वो प्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।